यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर हो रहा है पैसे का, जो भी था वो मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि पब्लिक पैसे की बात कर रही है, तो मैंने बोला ठीक है मैं भी बता देता हूँ। फुल स्कैम, मैं तुम लोगों को पूरा बताता हूँ ना क्या सीन है, तुम लोग समझ रहे, पैसा जो गए ना हम लोग का भी पैसा गया, वो पैसा क्या एंटोफिल आया, क्या वो पैसा बम्बई आया, पैसा गया है पेमेंट रिसिप्ट में है। तुम लोग जो भी स्टोरी देखना चाहते हो जाके एक बार उस कुल्फे का स्टोरी देख लो। ये है 7071 ऑर्चर्ड लेक रोड है ना, मिशिगन। पैसा मिशिगन में ही गया है और पैसा निकला है लास वेगस, नेवाड़ा, निवेड़ा क्या निवाड़ा, हाँ बा निवाड़ा से निकलेला है, दहीवाड़ा में गया सीधा। 400037 तो नहीं दिख रहा भाई जो पैसा वापस मांग रहा है ये कुल्फा। तो बात ये थी कि इसने सबसे पहला जो भी मैसेज वैसेज किया कि कोलैबोरेशन करते हैं, बोला नाइस ये वो, मैंने एज अ आर्टिस्ट इसको देखा, मैंने बोला कि बहुत सही है ना। एल की बात कर रहा हूँ मैंने कभी भी वो नहीं देखा कि कितने नंबर से क्या है, कुछ नहीं, कोलैबोरेशन किया, प्योर फॉर्म ऑफ कोलैबोरेशन। एक आर्टिस्ट से सीधा मैंने कोलैबोरेशन किया ना, मैंने उससे कभी कोई मांग रखी कि ब्रो मुझे तू ये देगा तो ही मैं कोलैबोरेट करूँगा। कोलैबोरेशन का फीस एम बंटाई का कितना है मालूम है क्या देखो, तो उसको कोलैबोरेट भी किया। वीडियो मेरी टीम वहाँ पे ये आया था अगला, वहाँ से उड़ के हम लोग कतर में थे, ये खुद के खर्चे करके आया इसने, मैंने नहीं खर्चा किया, खुद के पैसे में आया, वो मैं सच बोलता हूँ। नहीं डीटीए वाले बात किया, बोला डीटीए करते हैं, मैं बोला कूल है, सही सीन है, डिट्रॉइट की पब्लिक को दिखाया रहेगा, देखो नंबर मारे ला मैं वहाँ का सबसे बड़ा आर्टिस्ट को पकड़े ला, और इंडिया तुम लोगों को पिच किया है इसने कि एम बंटा है एंड करते सब तैयार, सब खुश, एंड मैं खुश स्पेशली क्योंकि D12 वही बात था कि मेरा प्लान यही था कि हम लोग सामने मिलेंगे। बोला कि भाई वीज़ा का क्या सीन है, मैं कारगिल जिसको शॉट दे रहा था वो बीच का क्या बोलते हैं, बीच का दल्ला था, दल्ला दल्ला ब्रोकर, वो अगले को मैं पैसा भेजा, एंड इसने कितना पैसा क्या भेजा किसको भेजा वो तुम लोग स्क्रीनशॉट में देख रहे हो कि किसको भेजा है और क्यों भेजा, मेरे को तो उसने बताया नहीं कि क्या भेजा, लेकिन जो भी हिसाब में लगा रहा हूँ ये अगर कैलकुलेट करने के बाद इतना समझ में आ रहा है कि कितना हो रहा है, ये $16,000 तक कुछ हो रहा है। तो अगर वो 11,500 का आंकड़ा माइनस करके इसका 16,000 माइनस करे तो $5,500 वाला कुछ सीन बनता है। फॉर श्योर इसने जो पैसा डाला है, जो मैंने अपने तरफ से जो पैसा भेजा है वो पैसा माइनस होके इसका जो इसने चार्जेस दिया रहेगा, शायद से, मुझे वो आइडिया नहीं है क्योंकि ये पैसा का स्क्रीनशॉट ये अगला अभी दिखा रहा है, ये बोल रहा था कि मैं खर्चा किया हो और खर्चा करना तेरे को करना ही पड़ेगा, तो एम बनता है और उसको टीम को लेके आ रहा है भार्गव में मेरा भाई। जब मैं यूके में कोलैबोरेशन के लिए गया था, सलीना शर्मा उसकी टीम है, उन लोगों ने जब मेरे को वहाँ पे कोलैबोरेशन के लिए बुलाया, मेरा वीज़ा का पैसा, मेरे फ़्लाइट का पैसा, मेरे स्टे का पैसा, मेरे कोलैब का पैसा, मेरा A to Z सारा खर्चा दे के मुझे वहाँ बुलाया था। वो सब पब्लिक को दिख रहा है, और वो कंपनी किसका है पब्लिक तुम लोगों को भी ये क्लियर बताता हूँ, ये इसके पहचान की पब्लिक का है, जिससे ये क्या आंकड़ा क्या खाचा रखा है मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, शायद से ये ऐसी ये लोग पैसा घुमाते हैं और पैसा बनाते हैं, ये लोग का शॉर्ट यही है। और मैंने जो स्क्रीनशॉट भेजा है ये सीधा उसके अगले के अकाउंट में गया है, बीच बीच का जो दल्लू था उसके इसमें अकाउंट में पैसा गया है, एंड मैंने पैसा भेजा है वीज़ा के लिए, एंड वीज़ा के लिए अप्लाई हुआ है, और टीम्स बोल रहा है, टीम्स में हम लोग 3 ही जनते हैं। वीज़ा का डेट आता है सडनली आउट ऑफ नोवेयर, मैं दुबई में हूँ। सडनली इन लोग का ये आता है कि भाई आपका अपॉइंटमेंट आया है, आपको फटाक से दिल्ली जाना होगा। इतना बड़ा शूट चल रहा था मेरा, इतना ज़्यादा काम हो रहा था ना, एक कौन सा शूट था उस टाइम पे, गुड बॉय का शूट चल रहा था, और मैं मेरी पूरी 12 लोग की टीम को लेके मैं दुबई में बैठा हूँ, मेरा शूट का भी दिन है एक्चुअली वो, और रातों रात 12 लोगों को लेके 12 पीपल, 12 लोगों की टीम थी मेरी, उन लोगों को लेके मैं दुबई से मेरे को दिल्ली जाना पड़ा रातों रात, क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट का डेट निकला है। बिजनेस क्लास का रेट रातों रात खड़े इस पे देने का तो कितने का आ जाता है, 10 पेटी तो किधर नहीं जा रहा है बोले, समझ रहे तुम लोग, फर्स्ट क्लास उठ रहे तो फिर 10-20 पेटी वहीं जा रहे बोले, और उसके अलावा पूरी 12 लोग की टीम और पैसा लगा लो, वो पैसा सब मैं गिनता भी नहीं हूँ ब्रो, मेरे को गिनाना भी नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता, बट मैं बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं बताना भी चाहता हूँ कि मेरी तरफ से क्या सीन है। फिर 12 लोगों को लेके दुबई से जब दिल्ली पहुँचते सुबह सुबह, सीधा हम लोग जाके 5 स्टार में सीधा अकोमोडेशन, सारी पब्लिक को स्टे करा के वहाँ पे रुके, वो सारा खर्चा कौन बताएगा। कोई बात नहीं, मेरे को भी कोलैबोरेशन करना था तो मैंने भी खर्चा करना चाहिए, सही बात है, मैंने खर्चा किया। 3 दिन 3 दिन के लिए हम लोग वहाँ पे दिल्ली में रहे, सिर्फ इसी काम की वजह से। तो फिर उसके बाद में वीज़ा वाला शॉर्ट है, तो वीज़ा आया नहीं रहता, अभी अभी इसकी तरफ से यही आता है कि भाई होटल बुक कर देते हैं अपन वहाँ पे स्टे करने का अपने को, समझ रहे, वीज़ा आया नहीं है, और ये ऑलरेडी बहुत घाई में था, तुम लोगों को भी पता है कितना ये आके नेट पे बात पे कि आ रहा है DT आ रहा है DT आ रहा है, मैं बोला अरे भाई सब्र ले जरा। अभी उसके बाद मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरा मेन जाने का मकसद भी ये था ना, क्योंकि जो गाने आए थे ना मेरे पास बहुत ओल्ड स्कूल बीट थे, एंड
वाइबी ट्रैक थे, लाइक यू नो जैसा उनका स्टाइल होता है। जैसे इन रॉयस द फाइन नाइन का है ना, मैंने एक वर्स जो उन्होंने किया था, मुझे ऐसा लगा कि लाइक यू नो ये ऐसे ही उन्होंने उठा के दे दिया है। उन्होंने जिस टाइम गैप में हम लोगों ने अप्लाई किया था, उस गैप में उतने डेट के अंदर ही देते वो लोग वीज़ा, समझ लो। लेकिन वीज़ा मिला ही मुझे ऑलमोस्ट एक्सपायर होने के टाइम पे, लेकिन मिला तो मिला, मुझे सोलो मिला। तो इसने बोला कि भाई आप अकेले आ जाओ। मैंने बोला मैं अकेला ट्रैवल नहीं करता हूँ। पहली बात तो इतनी लाइट टीम लेके मैं कहीं नहीं ट्रैवल करता हूँ। मैं पूरी 12 टीम या फिर हम लोग के पास रहता है, लेकिन अच्छी खासी हमारे पास सारी टीम को लेके हम चलते हैं। तो मैंने बोला नहीं ब्रो, मेरा डीओपी एंड डायरेक्शन टीम तो मेरे साथ चलनी ही चाहिए, एंड क्योंकि उसके बिना पॉसिबल नहीं है और मैं अकेला नहीं आ सकता। तो पहले से ये लोग का प्लान यही था कि एमिवे बंटाई को अकेले लेके आके यहाँ पे ना जितना भी फ़ायदा है उठाने का उठा लो, जो भी है, लेकिन कितना भी कोलैब इंटरव्यू ले जाओ या कोलैबोरेशन करवा लो, वीडियो करा लो। एक्सटेंशन के लिए अप्लाई होता है, री एक्सटेंशन में भी मुझे सोलो मिलता है। वापस से मेरी टीम को लेकिन ट्रैक्टर या किसी को वीज़ा नहीं वापस से ये लोगों ने शॉर्ट कराया, समझ लो तुम लोग। फिर मैं बोला अरे भाई, बोला ये क्या शॉर्ट करे ले तुम लोग। मैंने बोला कि चलो बताओ ये वीज़ा वाला शॉर्ट ख़त्म करते, लेकिन मैं बोला कोई बात नहीं ब्रो, अभी मेरा एनीवेज यूएस का टूर का बात हो रहा है टीम से, लेकिन मैंने बोला मैं खुद के इससे आ जाऊँगा। सब उसके ही लॉयर है भाई, जिसको पैसा वो भेज रहा है वो मेरा लॉयर नहीं है, वो सब उसके लॉयर है, सब पैसे उसी को गए हैं। तो एक और बात, मैं कोलैबोरेशन टाला भी बहुत टाइम तक, वो भी एक रीज़न है मेरा, मैंने टाला। रीज़न ये था इंडिया पाकिस्तान का भी, जब सिचुएशन था राइट, जो सिचुएशन हो गया उसके बाद में मैंने फॉर श्योर, मैं एक इंडियन हूँ एंड मैं प्राउड इंडियन हूँ ब्रो। मैं मेरे देश के लेकिन चीज़ों को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड ये मेरे को बहुत सारे फैंसों का मैसेज आया था, भाई ये बंदा पाकिस्तानी है, ये बंदा पाकिस्तानी है, बट लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैंने इसको टेक्स्ट किया है। मैंने इसको बोला है कि ब्रो मैं इसको जानबूझ के थोड़ा डिले कर रहा हूँ, बिकॉज मैं अभी ऐसा सिचुएशन नहीं करना चाहता हूँ जहाँ पे लाइक हीटेड मोमेंट है, मेरे को गाना नहीं करना है अभी, क्योंकि अभी इसको अपन पुश करते हैं क्योंकि पब्लिक ऑलरेडी ये पॉइंट पकड़ लेगी, फिर तुम्हारे लिए भी सही नहीं होगा, एसीपी के लिए भी सही नहीं होगा, मेरे लिए भी सही नहीं होगा। ये बोलता है भाई मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ भाई, मैं क्या बोलते हैं, मैं तो यूएस का सिटीज़न हूँ, मैं ये वहाँ का तो मेरा कोई ऐसा ये है नहीं। मैंने बोला नहीं ब्रो, तुमने तो रिप्रेजेंट किया, तुम वहीं से हो, तुम्हारा। वो बोलता नहीं मैं वहाँ का सिटीज़न नहीं हूँ मैंने बोला भाई तू ना इधर का ना उधर का, तू किधर का भाई। कि पहली बात मैं इंडियन हूँ, मैं अपना देश को रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड एट द सेम टाइम मैं कोई भी कोलैबोरेशन ऐसा नहीं करना चाहूँगा जो मेरे देश को, मेरे देश के सेंटिमेंट्स को या मेरे देश के लोगों को हर्ट करे। सिंपल है। इसका यही कहना रहता था कि हाँ हाँ भाई मैं एमिनेम से कभी मिलने जा रहा हूँ। इसको लगता है कि है ना एमिनेम ऐसा मच्छी है, हमको दिखाएगा और हम लोग इधर पे सच्ची में एकदम पागल हैं। अरे भाई, फिर बाद में मैं बोला कि आता हूँ, बट उससे पहले मैंने बोला कि ब्रो मेरा ना अभी फ्रॉम द स्ट्रीट टू द स्ट्रीम्स एल्बम आ रहा है। टेक9 से 2 साल या 3 साल पहले बात हुआ था, तो टेक9 से तभी बात हुआ। टेक9 ने बोला था मैं फ्री होऊंगा तो अपन गाना करेंगे पक्का, एंड आई वांट टू डू अ ट्रैक विद यू फॉर श्योर। मैंने बोला लास्ट एक काम करना, मेरे पास एक ट्रैक पड़ा है लाइक और वो वाइब टेक9 को एक बार भेजना ना। अगर वो बोला कि डन भाई भेजो, तो इसने भेजा और टेक9 सुन के फ्लिप। फिर ये फ़ोन करता, बोलता भाई टेक9 पागल हो गया, बोलता है क्या आवाज़ गाना गाए तुम, एक नंबर ये वो करके ना जो गया। फिर बोलता है कि टेक9 बोल रहा था सिंस डीटीए में गाना कर ही रहते हैं हम लोग, तो उससे अच्छा इसी गाने को लाजरस मैं और एमिवे तीनों मिलके कर लेते हैं। बोला ऐसा शॉट नहीं है। मैं बोला उनको बोलना कि वो सिर्फ मेरे साथ सोलो करना चाहते हैं, कि ये पूछ ले, अदरवाइज तेरे मैं नहीं चाहता कि तू भी इसमें रहे। तो बोला भाई मैं क्यों नहीं रहूँ, क्या सीन है। मैंने बोला ब्रो हम ऑलरेडी ईपी कर रहे हैं, लेकिन उसमें टेक9 रहेंगे और भी जो भी रहेगा, लेकिन फॉर श्योर हम एक ईपी कर रहे हैं। अभी ये एल्बम मेरा सोलो है, मैं टेक के साथ सोलो करना चाहता हूँ। टेक कूल है कि नहीं, बस इतना पता लगा। तो बोलता नहीं भाई मेरा एंड में सिर्फ शाउट आउट डलवा दो, एंड में मैं आऊँगा। लेकिन इसका कहना ये था, टेक9 ने ये बोला कि ये रहेगा तो टेक9 मेरे साथ कोलैबोरेट करेगा। तो मैंने बोला भाई ऐसा सीन, मतलब अपनी पहचान अभी इसी तक सीमित हो गई क्या। मैंने यही इसको बोला कि ब्रो ऐसा क्या शॉट, कोई बात नहीं। फिर मैं बोला कि डन है ब्रो, मैं बोला कोई बात नहीं, उनको बोलना कोई बात नहीं, सॉर्टेड है। फिर मैंने वो गाना लाइट स्पीड जो था मैंने रिलीज़ कर दिया। टेक9 को बहुत पसंद आया था वो, समझ रहे तुम लोग हर एक बार का कोलैबोरेशन में हर बार खुद को डालेगा। फिर तो मैं इसको सीधा बोला कि ब्रो मुझे मज़ा नहीं आया, समझ रहे। तो ये जो चीज़ की है, जो ये चीज़ बोल रहा है टेक, बोल रहा है कि ये रहेगा तो ही करेगा, मेरे को नहीं लगता टेक कोई एंगल से ऐसा बोला रहेगा। क्योंकि टेक9 को जब मैं बाद में मैसेज किया लाओ, लेकिन वो मेरे खुद के इंस्टाग्राम से इससे बातचीत बंद होने के बाद टेक9 ने खुद मुझे अपना नंबर दिया है। हाँ मैंने एक्चुअली इसको ये बोला, पता है, मैं बोला कि ब्रो मैं इतना बड़ा बनूंगा इंशाल्लाह, इतना बड़ा बन के आता हूँ कि एक दिन टेक9 खुद मुझे सामने से बोलेंगे कि ब्रो मैं तेरे साथ सोलो करना चाहता हूँ। बट इतने में इससे बातचीत बंद करके उधर जाकर टेक को मैसेज करता हूँ, टेक का यहाँ से मेरे को रिप्लाई आ जाता है कि ब्रो गाना करते हैं। ये चीज़ पहले बार नहीं हो रहा है मेरे साथ पब्लिक, तुम लोग को रस का कोलैबोरेशन भी पता रहेगा,
बहुत सारी पब्लिक है यार, बहुत कमीने बनते हैं भाई सीन में, समझ रहे। मैं ना वैसा इंसान नहीं हूँ कि लाइक मैं पीछे जाके लटकता हूँ। रस का भी नंबर है मेरे पास, और पहले तो रस को मेरे साथ और एक जन के साथ कोलैबोरेट कराया था, वो भी तुम लोगों को पता है, वो भी शॉर्ट बताता हूँ। जब रस आता है ना, ये लोगों का गाना ऑलरेडी बना हुआ है और मेरे को कानो कान खबर नहीं, समझ रहे तुम लोग। मेरे को कानो कान खबर नहीं, क्यों? क्योंकि भाई वही है ना, ये लोग के पास ये लोग थर्ड इंसान को घुसाते हैं, बात करते हैं, क्या बोलते हैं मेरे बारे में, यहाँ क्या पीछे करते हैं मुझे पता ही नहीं। फिर आज में रस वाला कोलैबोरेशन भी वहाँ पे हो जाता है। उस रात को मेरे को फिर खबर आती कि अरे माँ शूट हो गया है, लोग का गाना वाना बन गया है। और रस भी देख ले कि लाइक हो गया उधर पे गाना। अब रस को क्या पार्ट पड़ा है नहीं पड़ा है अपने को नहीं मालूम, लेकिन मैं रस को फिर पीछे नहीं पड़ा कि भाई मेरे को तुमसे तुम्हारे साथ गाना बनाना था। उसने ग्रुप में अब बात हुई, सामने से रस का कोलैबोरेशन आया, सामने से वो ग्रुप में बात हो रहा था, सडनली वो ग्रुप में बात होना ही बंद हो गया, समझ रहे हो। फिर ये अगले ने क्या किया मुझे पता नहीं, सब इसी की टीम थी, मैंने इसी की टीम को पैसा भेजा, और इसने क्या भेजा उधर नहीं भेजा, वो जाके पैसा उधर मांग, इधर का मांग रहा है बे, पागल वागल है या बधिर पुंड है अरे इधर पैसा मांग रहा है, बोल रहा कि भाई वेर इज माई मनी, हाँ गो एंड चेक ओवर देर किधर कुल्फा। अबे कुल्फे नकली मुच्छी लगा के हर एक वीडियो में करके खड़ा हो जाता है, शक्ल देखा चोर, मेरे सामने आके एकदम ऐसा हंसते रहता है भाई 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 करके ना, मिट्टू बनता है उधर पे शाउट आउट टू इक्का, इक्का को बहुत प्यार, इक्का ने मुझे पास में भी बहुत सारा शाउट आउट दिया है और प्यार दिया, तो इक्का को भी यही बोलना चाहूँगा, सही है ब्रो तुम गाना करो सही सही इंसान के साथ गाना कर रहे हो। बहुत नल्ला दोगला है ये, इसने इसने ना, ये टोपेबाज है भाई, ये टोपा है ये फॉर श्योर। मैं तो बोलता हूँ इक्का खुद इतना बड़ा आर्टिस्ट है कि लगे ना रॉयस के साथ सोलो गाना आना चाहिए, उतना डिजर्विंग तो है इक्का फॉर श्योर। इसने यहाँ तक कि इवन बोहेमिया बोहेमिया के बारे में क्या क्या बोला है, बोलता है बोहेमिया ने कुछ तो पैसा लेके खा लिया, बोहेमिया के बारे में बोला है। मैं छोड़ो जान दो क्या बोलूँ ब्रो, बोहेमिया के बारे में बोलता है, अरे वो जो डाकू वाला वर्ष है, पहले बोहेमिया को मैंने पैसे दिया ब्रो, खा गया बोहेमिया, ये वो बोहेमिया के बारे में बोला है ब्रो। डॉक्टर दवाई खा लो जाके अभी तुम्हारा सिर्फ डॉक्टर लोग की इलाज हो रही है आजकल बोले। दूसरी बात, देखो मेरे साथ कोलैबोरेशन करने का था तो कुल्फे खर्चा करना पड़ता लेके आने आर्टिस्ट को, ऐसा भिखारी जैसा आके कोलैबोरेशन मांगेगा, मेरे को भी करने का था, बात सही है ना। इंडिया से आर्टिस्ट मंगाना पैसा खर्चा कर, एम बंटाई को यूएसए लाते लाते ना तेरे पूरे क्या बोलते हो किस्ते पुश्तों वाला पैसा खत्म हो जाएगा कुल्फे शक्ल कैसा छोर। मैं एमिनेम के साथ इंशाल्लाह गाना बना के रहूँगा, बट हाँ इक्का को मैं बोल रहा हूँ ब्रो इससे संभल के, हाँ दोगला है ये, चोर है चोर। -10-20 का भी काम बाकी है, वो भी ट्रैक आ रहा है। एक्स्ट्रा वर्स का क्या करूँ मैं यार, दिमाग ख़राब हो गया मेरा, क्योंकि पब्लिक पोस्ट डालती है, सेकंड कराउजल पोस्ट में स्वैग अपना एटीट्यूड दिखा रहे, बोर हो गया हूँ मैं सब लोग से।